अक्सर बचपन से लेके आज तक जब हम सभी स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता, नंबर कम मिलते हैं। उसके बाद बुरा भी लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी स्टूडेंट को कोई टीचर नंबर कम दे और वो उस चीज़ को अपने दिल में पाले और 15 साल तक इंतज़ार करता रहे कि वो अब टीचर से बदला लेगा? इतना ही नहीं, वो लगातार उन 15 सालों में उस टीचर को फॉलो करे। और उसकी दो वजह, एक सिर्फ ये नहीं कि नंबर कम, बल्कि उसकी एक और भी वजह थी। और फिर आखिरकार 15 साल के इंतज़ार के बाद वो एक अजीब तरीके से नंबर कम देने के लिए अपने टीचर से बदला ले। ये कहानी अमेरिका की है। कहानी करीब 33 साल पुरानी है। 1980 की बात है। अमेरिका के मिनीसोटा इलाके में एक लेडी रहा करती थी जो वहाँ के एक स्कूल में टीचर थी और वो मैथ की टीचर थी। उनका नाम था मैरी स्टॉफर। मैरी स्टॉफर एक ठीक ठाक फैमिली से थी और शादी हो चुकी थी। उनके हस्बैंड का नाम इर्फ था और वो भी इसी एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए थे। तो दोनों पति पत्नी खुशहाल अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। 1980 में मैरी की उम्र करीब 35 साल रही होगी। तब उनकी बेटी जो थी, जिसका नाम उन्होंने बैथ रखा था, उसकी उम्र 8 साल की हो चुकी थी। मैरी और इर्व ये दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे। दोनों क्रिश्चियन थे और अपने धर्म की हर चीज़ को फॉलो किया करते थे। बल्कि इनका एक रूटीन था, हर साल दोनों फिलीपींस एक धार्मिक यात्रा पर जाया करते थे और हर साल जाते थे छुट्टियों में। 1980 मई का महीना, स्कूल बंद था, छुट्टियां हो गई थी, समर वेकेशन। और हस्बैंड वाइफ ने हमेशा की तरह फिलीपींस जाने का प्लान बना रखा था। 20 मई 1980 की दोनों की टिकट थी और दोनों बच्चों की, और इन्हें फिलीपींस जाना था 15 डेज के लिए। फिलीपींस जाने की तैयारी कर रहे थे सभी, पूरी फैमिली। जाने से 4 दिन पहले 16 मई 1980 को मैरी अपनी बेटी बैथ को लेकर घर से कुछ दूरी पर एक पार्लर में जाती है। पार्लर में जाने के बाद वो अपनी गाड़ी से गई थी और जो भी वहाँ पे काम था, ब्यूटी पार्लर से वो काम कराने के बाद मैरी स्टॉफर अपनी बेटी बैथ को लेकर निकलती है और गाड़ी में बैठती है। पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तभी अचानक एक नौजवान तेज़ी से उसी गाड़ी में आगे की तरफ ड्राइवर के बराबर वाली सीट का दरवाज़ा खोलता है और कार में जाकर बैठ जाता है। मैरी घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी उस अनजान शख्स ने अचानक एक पिस्टल कमर से लगा दी और कहा कि अब चुपचाप गाड़ी चलाती रहो, और अगर तुमने शोर शराबा किया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को गोली मार दूंगा। मैरी घबरा गई। अब वो गाड़ी चला रही। कुछ दूरी पर सड़क किनारे कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए। मैरी को लगा कि चलो अब बच जाएंगे पुलिस वाले के सामने जाकर शोर करके और ये पकड़ा जाएगा। लेकिन उस पुलिस वाले को अनजान शख्स ने भी देखा और उसने भांप लिया। मैरी से कहा कि अगर तुमने ज़रा भी यहाँ पे शोर शराबा किया या अपने बर्ताव से कुछ ऐसा इशारा किया कि पुलिस वालों को शक हो जाए, तो जब तक पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे मैं तुम दोनों को मार दूंगा। उसके बाद मेरा क्या हश्र होगा मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन तुम यकीन मानो मैं मार दूंगा। उसके चेहरे की तरफ देखकर मैरी को लगा कि वो सचमुच मार देगा। वो घबरा गई। उन पुलिस वालों को देखकर भी फिर उसने गाड़ी रोकी नहीं और वो चलती चली। इसके बाद उसने रास्ता बताना शुरू किया। काफ़ी देर के बाद एक जगह उसने गाड़ी रुकवाई मैरी की और उन दोनों को फिर नीचे उतारा। सुनसान इलाका था और वहीं पे एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी। उसने अब उन गाड़ी में माँ और बेटी को डिक्की खोला और कहा कि तुम दोनों डिक्की के अंदर अब रहोगी। डिक्की छोटी थी। मैरी ने कहा हम दोनों माँ बेटी इसमें नहीं आ सकते। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें इसी में रहना है, और जबरन उन दोनों को डिक्की के अंदर उसने डाल दिया और मुंह पे टेप लगा दिया। इत्तेफाक से जिस जगह पे इस गाड़ी में दोनों माँ बेटी को डिक्की में वो डाल रहा था, उसी के किनारे, हालांकि इलाका सुनसान था, कुछ घर थे, 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा जो जिसकी उम्र 6 साल थी, उससे देखा कि एक माँ और बेटी उन दोनों को कार की एक डिक्की में एक शख्स ज़बरदस्ती डाल रहा है
उस बच्चे को अजीब लगा, वो नज़दीक आ गया। उसने पूछा, अंकल आप क्या कर रहे हैं? ये सुनकर वो अनजान शख्स घबरा गया। उसे लगा कि इस बच्चे ने देख लिया इसका दूसरा साथी भी वो दूरी पर था। वो खुद चलकर कार के करीब तक आ गया था, तो उसे लगा कि सारा भेद खुल जाएगा। अब उसने उस बच्चे को भी उठाकर उसे डिग्गी में डाल दिया और डिग्गी बंद कर दी। इसके बाद वो वहां से चल पड़ा। कुछ दूरी जाने के बाद फिर गाड़ी रुकी। उसके बाद वो अनजान शख्स नीचे उतरा। उसने डिग्गी खोली और उस बच्चे को, जिसकी उम्र 6 साल थी, उसको डिग्गी से बाहर निकाला, डिग्गी वापस बंद कर दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद मैरी को एहसास हुआ कि अब कार चल रही। काफी देर के बाद फिर एक जगह कार रुकी। कार से दोनों को उतारा गया, माँ बेटी को। अब ये एक घर था। अब जब इन दोनों को उतारा गया तो मैरी की नज़र पड़ी कि जो जिसने किडनैप किया वो शख्स अकेला है। उसने पूछा, वो बच्चा कहाँ है जिसको तुमने हमारे साथ बंद किया था? उसने कहा, मैंने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकी थी, मैंने उस बच्चे को उठाकर निकाल कर और उसे छोड़ दिया ताकि वो घर चला जाए। उस वक्त नहीं छोड़ा क्योंकि वो घर पे बता देता, अब अनजान जगह पे छोड़ा है तो वो कुछ बता नहीं पाएगा। मैरी को लगा चलो वो बच्चा सलामत है, सही है, ठीक है। अब माँ बेटी को गन पॉइंट पर वो घर के अंदर लाता है। लाने के बाद दोनों को पहले से ही तैयार 2 जंजीर, जो शायद उसने 2 लोगों के लिए बनवाई थी, उन जंजीरों से बांधता है। और उसी घर के अंदर 2 अलमारी थी। एक अलमारी 21 इंच चौड़ी और 4 फीट लंबी, दोनों बल्कि। और उन दोनों अलमारियों में माँ और बेटी को एक एक कर कैद कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तो आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि ऐसी ही कई सारी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ आप कुकू FM ऐप पर भी सुन सकते हैं। और ख़ासतौर पर डिकोडिंग रमन राघव, इंडिया फर्स्ट सीरियल किलर की कहानी। रमन राघव को आप जानते हैं, उसके पर फिल्म भी बन चुकी है और कहा जाता है कि ये पहला सीरियल किलर था इस देश का। तो डिटेल में अगर ये कहानी आप सुने तो कुकू FM ऐप पर ये कहानी सुन सकते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा ऐसी कहानियाँ ऑडियो बुक की शक्ल में कुकू FM पर मौजूद है और आप उसको कहीं भी, बल्कि अलग अलग ज़ुबान में, अलग अलग भाषा में भी आप सुन सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पर, चाहे वो क्राइम हो, बायोग्राफी हो, इसके अलावा बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, रहस्य हो, रोमांच हो, तमाम कहानियाँ। अब तक 25 लाख लोग इस कुकू FM के जो पेड सब्सक्राइबर हैं वो इस पर लगातार इस तरह की कहानियाँ सुनते रहते हैं। और ख़ास तौर पर अब ये कुकू FM ऐप क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र भी लाया है और पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर क्राइम तक की फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी लगभग 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक, या तो कहेंगे 10,000 रुपये कहानी, जो 10,000 कहानियाँ, उनका ख़जाना आपको मिल सकता है, आप सुन सकते हैं। तो कुकू FM ऐप पर भी आप अपने मनपसंद की कहानियाँ सुनें और क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस लिंक पर जाएं और इसके ज़रिए आप वहाँ पर जो डिस्काउंट है वो हासिल कर सकते हैं। तो क्राइम तक फैमिली के लिए कूपन कोड है crime50। तो crime50 पे जाइए, कुकू FM पे कहानी सुनिए और सिर्फ 49 रुपये में सब्सक्रिप्शन हासिल कीजिए। तो ये तो रही बात कुकू FM की और ऐप की, जिसमें आप इस तरह की कहानी सुन सकते हैं। तब मैं जहाँ कहानी पर था, वो अनजान शख्स दोनों माँ बेटी को 2 अलग अलग अलमारियों में जंजीरों में जकड़ने के बाद बंद कर देता है। अब माँ और बेटी अलमारी के अंदर है। जगह इतनी है कि बस बमुश्किल वो खड़े हो सकते हैं, उसमें बैठ भी नहीं सकते हैं। उसने इस तरीके की अलमारी बनाई थी। पूरी रात बीत गई, अलमारी बंद। इसके बाद उस शख्स ने क्या किया, न मैरी को पता, ना उसकी बेटी को पता। बेटी की उम्र वैसे भी 8 साल थी। अगले दिन सुबह अलमारी खुलती है। वो अनजान शख्स उन दोनों को खाने के लिए देता है, नाश्ता देता है। मैरी गिड़गिड़ा रही है, रो रही है और कह रही है कि हमें अब भी नहीं मालूम तुम हमें क्यों लेकर आए हो, तुमसे कोई गलतफहमी हुई, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। पर वो शख्स पूछता है कि आप मुझे जानती हो? मैरी कहती नहीं, मैंने तुमको कभी नहीं देखा। वो कहता नहीं, आप मुझे जानती हो। मैरी बार बार कहती है कि नहीं देखा। फिर वो एक तस्वीर निकालता है पुरानी और कहता है ये देखो ये तस्वीर। मैरी कहती कि हाँ ये मेरे स्कूल की तस्वीर है। मैरी अपने आप को पहचान जाती है, बाकी स्टूडेंट्स की पहचान। उसमें कहा इस तस्वीर में मैं भी हूँ। मैरी फिर से उस तस्वीर को देखती लेकिन वो पहचान नहीं पाती। तो वो कहता अच्छा बैठो। अब वो मैरी को एक चेयर पे बैठाता है।
कैमरा फिट करता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो बताता है कि आप मेरी टीचर थी स्कूल में और मेरा नाम है मिंग, मिंग से श्यू, और मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब आपने मुझे अलजेब्रा और मैथ ये सारी चीज़ें पढ़ाई, और फिर रिजल्ट आया और आपने मुझे ग्रेड बी दिया। बोला उस ग्रेड बी की वजह से आगे चलकर मुझे अच्छे कॉलेज में अच्छे सब्जेक्ट में दाखला नहीं मिला। हर जगह मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया, ग्रेड बी ग्रेड बी। आपके दिए हुए उस नंबर की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, पलट गई, और इस चीज़ को कभी मैं भूला नहीं। मैंने 15 साल इंतज़ार किया कि आपने मुझे कम नंबर दिए तो आपसे मैं बदला दूँ। मैरी ने कहा कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नंबर कम नहीं दिए, जितने मार्क्स थे जो तुम्हारे पेपर चेक किए उसी हिसाब से नंबर दिए। उसने कहा नहीं, फिर भी आपने मुझे ग्रेड बी देकर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। और उसने कहा ये नाइंसाफ़ी क्यों? उसने कहा कि एक तो मैं आपको बहुत चाहता था, मुझे आपसे बेइंतहा प्यार था, और मुझे लगता था कि आप ही मेरी दुनिया, और जिसे मैं अपनी दुनिया मान रहा था उसी दुनिया ने मेरे मैथ के मार्क्स में मुझे कम नंबर दिए। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी कि जिसे मैं चाहता था उसने मेरा भला करने की बजाय मेरे साथ बुराई की और मुझे उल्टा नंबर कम दिया। तब से मैं इस चीज़ का बदला लेना चाहता था, मौका मिला नहीं। हालांकि इस दौरान मैंने 4 बार और कोशिश की थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि 3 बार वो उसने उसके घर पर जाकर उसे किडनैप करने की कोशिश की। एक बार एक और जगह पे जानकारी मिली, उसने बाकायदा रेकी की थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। अब जब उसने सारी चीज़ें बताई तो टीचर जो है वो घबरा गई कि ये पता नहीं कैसा शख्स है जो मैरी स्टाफर है और ये क्या चाहता है। तब उसने पूछा कि अच्छा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं बदला लेने के लिए 15 साल तक इंतजार करता रहा, और अब ये मानकर चलो कि तुम माँ और बेटी पूरी जिंदगी इसी तरह कैद में मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। अब तुम बाहर की दुनिया नहीं देखोगे और तुम्हारी जिंदगी अब कैद में गुजरेगी, वो भी मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो तुम्हारी जो 8 साल की बेटी है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर मैरी डर गई। उसे लगा ये कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड की। उसके बाद ये दिन बीता। 1-2 दिन के बाद अब मिंग का बर्थडे था। उसने फिर अलमारी खोली, बाहर निकाला। अच्छा ये खाना देता, खिलाता पिलाता। उसके बाद दोनों माँ बेटी को अलमारी में रखता, जंजीर हमेशा बंधा होता ताकि भागे नहीं। और इतना ही नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक उसमें काम किया करता था, नौकरी करता था, और वो उनको बंद करके और घर को लॉक करके अलमारी को लॉक करके और वो अपने ड्यूटी पर चला जाता, जॉब पर, और फिर आता शाम को। तो ये रूटीन था। जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन उसने फिर वीडियो लगाया और उसने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करो। उसने कहा यह मुमकिन नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने पति से प्यार करती हूं। तो उसने कहा मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। अब इसके बाद उसने बाकायदा शूट करते हुए सारे जो मैरी थी उसके कपड़े उतारने को कहा, फिर उसके साथ रेप किया। इसके बाद इस रेप का सिलसिला लगातार अब चलता रहा। वो जब भी विरोध करती वो उसकी बेटी का हवाला देता कि मैं मार दूंगा, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन रेप के बाद एक दिन फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम मुझसे वैसे ही प्यार करो जैसे तुम अपने हस्बैंड को करती हो। वो कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, और तब मैरी मजबूरन उसे पहली बार किस करती है। लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। इस दौरान में कई बार कोशिश होती है कि कहीं से वो निकले, कहीं आस पड़ोस की कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि ये घर अलग से सुनसान जगह पे बना हुआ है। और धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगा, उधर उसके घर वाले पति सब परेशान, पुलिस में जा रहे हैं, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वक्त बीतता जा रहा है। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ता बीता। इधर मैरी को यह है कि अब धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगा तो उसने भी उम्मीदें खोनी
मतलब एक तरह से उम्मीदें छोड़ दी कि अब उसकी ज़िंदगी शायद कैद में ही रहेगी। और वो उसके उस जो एक तरह का उसका दिमाग और उसकी बातें थी, उससे घबरा भी गई और डर भी गई। और सबसे ज़्यादा उसे डर था अपनी बेटी का कि मेरी बेटी के साथ कुछ ना करे, तो इसलिए वह गुपचुप खामोश रहती। और उसने कहा था कि अगर कभी भी मेरे पीछे में तुमने चेन जंजीर खोलने की या भागने की कोशिश की तो मैं कहीं भी ढूंढ के तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे बेटी को भी मारूंगा। फिर उसके हस्बैंड और बेटे के लिए भी धमकी देता। तो लगातार वो इसी तरह से कैद में रही टीचर, और वो आराम से बाहर जाता आता। एक रोज उसने ये कहा कि अच्छा चलो, तुमने मेरी सारी बातें मानी है तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। उस दिन मैरी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि शायद आज हमारी आज़ादी का दिन है, एक बार ये बाहर ले जाए तो शोर करके और चीख पुकार करके लोगों को इकट्ठा करके और रिहाई ले लूँगी। उसने उसको बैठाया कार में और बेटी को भी बिठाया। उसके बाद वो ले गया बाहर। लेकिन उसने मैरी से कहा कि अगर तुमने ज़रा सी भी इशारा देने की किसी को कोशिश की कि मैं तुमको ज़बरदस्ती अपने साथ रखे हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी को भी मारूंगा और तुमको भी मारूंगा, और मुझे कोई अपनी मौत से या पुलिस से डर नहीं है। ये सुनकर फिर मैरी जो एक माँ थी वो डर गई, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उसे लगा कि अगर ज़रा सी भी लापरवाही की तो बेटी की जान चली जाएगी। बाहर निकल कर भी उसे रिहाई नहीं मिली। वो घबरा गई। उसके बाद वापस आ गई। लगभग अब 4 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, बल्कि 4 हफ्ते क्या, करीब करीब 2 महीने होने वाले थे, 7 से 8 हफ्ते। मैरी ने अब लगभग होप छोड़ दिया। उसे लगा कि अब यही जंजीरों में ज़िंदगी है, अलमारी में रहना है, इसी के कहने पर चलना है। बेटी कब्जे में कुछ कर नहीं सकती, दूर दूर तक कोई है नहीं। अच्छा, वो जब बाहर जाता वो खूब आवाज़ देती, शोर करती, लेकिन कोई सुनाई नहीं देता क्योंकि आसपास में कोई तो होता नहीं। कैद को 53वें दिन हो चुके थे, 53 डेज। मैरी और उसकी बेटी उस सन की शख्स जिसका नाम मिंग था उसकी कैद में थी। 53rd डेज आता है और जब ये 53वां दिन आता है उसके बाद अचानक दोनों माँ बेटी को रूटीन के हिसाब से अलमारी में जंजीरों में जकड़कर वो नौकरी पे चला जाता है। पहली बार मैरी को एहसास होता है कि उसकी जो जंजीर है वो थोड़ी सी ढीली है। वो कोशिश करती है, इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो इस तरीके से बना था कि कभी खुला नहीं। लेकिन उस दिन जब वो कोशिश करती है और पूरी जान लगा देती है, नसीब ने साथ दिया, मैरी की जंजीरें खुल गईं। जब जंजीरें खुली तो फिर उसने अलमारी को भी धक्का मारकर जोर से दरवाज़ा तोड़ा और बाहर आ गई। बाहर आने के बाद सबसे पहले वो अपनी बेटी की अलमारी खोलती है। उसकी जंजीर वो खोल नहीं पाई, उसी हालत में उसे बाहर निकालती है। किचन में फ़ोन रखा हुआ था। मिंग जो है वो किचन में ही फ़ोन रखता था, वहीं यूज़ करता था। वो भागकर सबसे पहले किचन में जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि फ़ोन किचन में है। और किचन पर जाने के बाद वो सीधे पुलिस का नंबर डायल करती है। चूँकि वो उस घर से बाहर निकली थी, उस घर में कई बार थी, मिंग ने उसे पता बता रखा था, तो वो पुलिस को बता देती है कि मैं और मेरी बेटी जिसका नाम बैत है और ये एक नाम है मिंग, उसका ये घर है, ये एड्रेस है, और यहाँ मैं लास्ट 53 डेज से किडनैप्ड हूँ और घर के अंदर आप फौरन आ गई। फ़ोन करने के बाद अब उसे ये डर भी है कि कहीं मिंग वापस ना आ जाए, और अगर आ गया और दोनों माँ बेटी अलमारी के बाहर हैं तो फिर वो मार देगा। दोनों वो अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर निकलती है और पीछे एक झाड़ी टाइप की थी, उन्हीं जंजीरों में अभी भी पूरी तरह से जंजीर खुली नहीं, माँ बेटी झाड़ियों में छुप जाती हैं कि अगर मिंग आए ताकि वो उन्हें ना देख पाए। लेकिन इत्तेफाक से पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई की। फ़ोन करने के 3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस उस मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस को देखती है मैरी, वो फ़ौरन झाड़ी से बाहर निकलती है बदहवास। पुलिस वाले माँ बेटी को इस हाल में देखकर घबरा उठते हैं। 1-2 इंसान जंजीरों में जकड़े हुए और उनकी हालत भी ख़राब हो रही थी। फ़ौरन पुलिस उन्हें कब्जे में लेती है, उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। फिर पूछा जाता है, वो मिंग के बारे में बताती है। मिंग का ऑफिस पुलिस पता कर लेती है और इससे पहले कि वो घर आता, ऑफिस में ही जाकर मिंग को दबोच लेती है। अब मिंग पुलिस की कस्टडी में था। मैरी और उसकी बेटी दोनों को अस्पताल में
थोड़ी देर के इलाज के बाद पाया गया कि फिट है। बाकी की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। तब तक हस्बैंड को खबर दे दी गई थी। हस्बैंड इर्व अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन आता है। 53 दिन के बाद पूरी फैमिली एक जगह होती है। अब इसके बाद पुलिस मिंग से पूछताछ करती है। तब वो बताता है कि मेरी टीचर ने मुझे मैथ में B ग्रेड दिया और मैं अपनी टीचर से मोहब्बत करता था, और जब इनकी शादी वादी के पता चला तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं था, मैं पाना चाहता था किसी कीमत पर। तो दोनों चीज़ें थी, एक नंबर कम देना और एक टीचर से मोहब्बत। उसी के बाद मैंने तय किया था कि मैं अपने साथ रखूँगा ज़िंदगी भर, और इसीलिए मैंने किडनैप किया। अब इस दौरान में मैरी ने उस बच्चे के बारे में बताया कि एक बच्चे को भी उठाकर हमारे साथ डिक्की में डाला था। पुलिस ने पूछा कि उस बच्चे के बारे में कि वो कहाँ है। तब उसने बताया कि उस बच्चे को एक जगह रास्ते में रोकने के बाद वो डिक्की से बाहर निकाला और एक लोहे के रॉड से उसके सर पर मारा और उसकी लाश को वहीं सड़क किनारे झाड़ी में फेंक दिया। उसके इस इकरारनामे के बाद पुलिस की एक टीम उस लोकेशन पर पहुंची और 53 दिन के बाद उस बच्चे की लाश कंकाल की शक्ल में बरामद की। अब उसके ऊपर दो चार्जेस थे, किडनैपिंग, रेप और एक बच्चे का मर्डर। अदालत में मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान एक दिन उसने मैरी पे फिर हमला करने की कोशिश की। फिर अदालत ने उसे दोनों जुर्म के लिए, बच्चे के किडनैप के लिए, बच्चे के मर्डर के लिए बल्कि 40 साल, और मैरी और उसके साथ जो कुछ उसने किया 30 साल। और साथ में ये भी था कि 2010 से पहले इसको कोई पेरोल नहीं मिलेगा, ये बाहर नहीं आएगा। ये 1980 की बात है, जुलाई का महीना। तो पूरी सजा हो गई, दो एक तरह से उम्र कैद। 2010 आ गया। अब 10 में वो पेरोल का हकदार हो गया था अदालत के फैसले से। लेकिन जब वो पेरोल का हकदार जिस डेट से होता उससे पहले मैरी और उसकी पूरी फैमिली अदालत में फिर पहुंची और उसने कहा कि अगर ये अब भी बाहर आ गया तो मेरी फैमिली और मेरे लिए खतरा है, तो इसलिए इसे आज़ाद ना किया जाए। फिर इस पर बाकायदा जूरी बैठी। अदालत ने फैसला दिया कि हाँ, ये सोसाइटी के लिए खतरनाक है, इसलिए इसके इस पेरोल को खारिज किया जाता है। आज भी जब उसको कैद किया गया था, जब वो पकड़ा गया था, 29 साल की उम्र थी नहीं। तो आज करीब इस 43 साल, 80 की बात है, 43 साल हो चुके हैं। तो 43 और 30 करीब 73 साल की उम्र हो गई मिंग जेल में। उधर मैरी की बेटी बात और उसके बेटे की शादी हो गई। बैत के भी अब बच्चे हो गए और हस्बैंड वाइफ अभी भी दोनों एक साथ रह रहे हैं। इसके बाद उनका अपने इस धर्म कर्म पे और ज़्यादा अकीदा और यकीन बढ़ा। और मैरी ने लास्ट में एक इंटरव्यू दिया था और उसने कहा था कि मैं उसके खिलाफ कभी बुरा नहीं चाहती थी कि कुछ हो। मिंग के बारे में वो कह रही है, लेकिन उसने अपना रास्ता खुद चुना और अपनी बर्बादी का रास्ता भी उसने खुद तय किया। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं कभी प्रे करती हूँ कि मतलब उसके साथ कुछ ऐसा बुरा या बाकी चीज़ें ना हो। मतलब ये देखिए कि एक विक्टिम, वो भी उसकी भला ही सोचती है, लेकिन हाँ, ये भी कहती है कि वो सोसाइटी में वापस ना आए क्योंकि बाकी लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो मिंग अभी भी जेल में है और मैरी की पूरी फैमिली खुशहाल है और सब एक साथ है।